बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता और राजनीति के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा और उससे जुड़ी राजनीतिक हलचल ने बिहार में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड की कमान कौन संभालेगा। करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक स्थिर और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित रहे हैं। उन्होंने विकास, सुशासन और सामाजिक संतुलन की राजनीति के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। इसी वजह से जेडीयू की पहचान भी काफी हद तक उनके नाम से जुड़ी रही है। ऐसे में उनके दिल्ली जाने की संभावना पार्टी के भीतर एक स्वाभाविक सवाल खड़ा करती है कि आगे का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। जेडीयू की कमान संभालने वालों की रेस में वैसे तो कई दावेदार हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को माना जा रहा है, जिनके भविष्य को देखते हुए नीतीश दिल्ली जाने को राजी हुए। राजनीतिक जानकारों के अनुसार जेडीयू में अब नीतीश कुमार से निशांत युग की शुरुआत होने वाली है। अब जेडीयू की कमान निशांत कुमार संभालेंगे। निशांत कुमार ही अब जेडीयू को लीड करने के साथ सरकार का भी अहम हिस्सा होंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जेडीयू के कई नेताओं का मानना है कि नई पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत है। ऐसे में निशांत कुमार की सक्रियता पार्टी के लिए नई रणनीति का हिस्सा हो सकती है। अगर निशांत सक्रिय राजनीति में नहीं आते हैं तो उस स्थिति में नीतीश के बेहद करीबी संजय झा को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। संगठन और रणनीति दोनों स्तरों पर उनकी भूमिका अहम रही है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के कई बड़े फैसलों और राजनीतिक संवाद में उनकी सक्रिय भागीदारी देखी गई है। इसलिए अगर संगठनात्मक नेतृत्व की बात आती है तो संजय झा एक मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम ललन सिंह का है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी के पुराने नेताओं में गिने जाते हैं। नीतीश कुमार के पुराने मित्र ललन सिंह का राजनीतिक अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाती है। हालांकि पिछले कुछ समय में पार्टी के भीतर समीकरण बदलते रहे हैं, फिर भी जेडीयू के बड़े नेताओं में उनका कद अब भी अहम माना जाता है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर पार्टी को अनुभव और संतुलन चाहिए तो ललन सिंह की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी तरह बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी एक अहम चेहरा है। दलित राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ और प्रशासनिक अनुभव उन्हें जेडीयू के भीतर प्रभावशाली नेता बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में वे नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगियों में रहे हैं। जेडीयू में एक और महत्वपूर्ण नाम विजय चौधरी का भी है। विजय चौधरी लंबे समय से नीतीश कुमार के करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं और पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में उनकी गिनती होती है। वे कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं और विधानसभा में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक अनुभव, संगठन में पकड़ और नीतीश कुमार का भरोसा उन्हें जेडीयू के प्रमुख चेहरों में शामिल करता है। अगर भविष्य में पार्टी को स्थिर और अनुभवी नेता की जरूरत होती है तो विजय चौधरी की भूमिका भी अहम हो सकती है। बहरहाल बिहार की राजनीति में यह बदलाव आने वाले समय में नए समीकरण भी बना सकता है। इतना तय है कि अगर नीतीश कुमार की राजनीति का केंद्र दिल्ली की ओर बढ़ता है तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।